और माला कर रहे हैं, तब तक सुदाम की पत्नी सुशीला आई, पास में बैठी है। मैं आपको प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि सुदाम ने हमेशा लिखा हुआ है कि जो भूखा होता है उससे पाप हो जाता है। जिस चीज का जो भूखा होगा उससे पाप हो जाएगा, पर सुदाम भूखा होने पर भी पाप नहीं कर रहा। मांगहु भीख त्याग निज धर्मु, आरत भरत जी कह रहे आरत काहन करहि कुकर्मु। भूखा व्यक्ति गलती करता है, पर सुदाम भूखा होकर भी माला जप रहा। एक दिन बैठा माला जप रहा था। एक महात्मा तो बता रहे थे कि सुदामा के और परिवारीजन, भागवत में वर्णन नहीं है, पर सुदामा के और परिवारीजन बड़े बड़े लोगों के यहां जाकर गाते थे और धन लेते थे, खाते पीते थे। पर सुदामा ने कहा गाऊंगा तो केवल गोविंद के लिए ही गाऊंगा, किसी और के लिए नहीं। महाराज एक दिन सुशीला आई है और सुशीला ने सुदाम से कहा है, सुनो घर की दुर्दशा हो रही है, घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है। सुदामा ने कहा देवी धैर्य रखो। सुदामा की पत्नी ने कहा पर मैं आपको आज एक जरूरी बात बता रही हूं। कल मैं मेरे गांव में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, उसमें गई थी। पंडित जी कथा जो कर रहे थे ना, उन्होंने एक बड़ी जरूरी बात बताई, तब से मुझे चैन नहीं पड़ता। क्या पंडित जी कथा में कह रहे थे कि द्वारिकाधीश जो भगवान है ना, त्रिलोकीनाथ, हाँ वे हमारे गांव के पंडित सुदामा के पुराने मित्र हैं। तब से मुझे चैन नहीं पड़ रहा। कृष्ण तुम्हारा मित्र है, कन्हैया तुम्हारा मित्र है, इसलिए मेरी तो इच्छा है तुम कन्हैया से मिलने जाओ। सुदामा ने कहा देवी मैं कृष्ण से मिलने, तू भेज रही है, इसका मतलब मांगू मैं कृष्ण से, मैं कन्हैया से मांगूंगा नहीं। एक बार चली जाओ, एक बार चले जाओ ना। सुदामा ने कहा मेरा बहुत प्यारा मित्र है। पत्नी ने कहा तुमको प्रेम करता है। सुदाम ने रोते हुए कहा इतना प्रेम करता है कि गुरु के पाठशाला में हम जब साथ साथ पढ़ते थे, इतना भक्त वत्सल है, इतना ब्राह्मण भक्त है वो। ठंडी जब ज्यादा पड़ती थी ना तो ज्यादा ठंड लगती थी मुझे, मैं कमजोर था, तो मेरे पैर लेकर रात में अपनी छाती पर रख लेता था, मेरे सुदामा को ठंड न लग जाए, मेरे सुदामा को सर्दी न लग जाए। इतने कह के सुदामा रोने लगे। कृष्ण बहुत कृपालु है, पर मैं क्या करूं, मैं उसके मांगने जाऊंगा। पत्नी ने कहा मेरा पति बहुत स्वाभिमानी है, ब्राह्मण स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं। मेरा पति स्वाभिमानी है, ये नहीं जाएगा मांगने, तो क्या करें? एक काम करती हूं, बात को घुमाती हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा अरे सुनते हो, एक बार आप बता रहे थे कि आपने और द्वारिकाधीश ने जब गुरुजी के यहां विद्या अध्ययन की थी ना, तो आप जब विद्या लेकर चले थे तो गुरुजी ने आपके हाथ में शास्त्र पकड़ाया और कृष्ण के हाथ में शस्त्र पकड़ाया और दोनों से कहा तुम शस्त्र से काम करना समाज के लिए, तुम शास्त्र से काम करना। तब से तुम दोनों मिले नहीं हो, जाओ ना एक बार द्वारिका, देखो कन्हैया ने कितना काम किया, तुमने कितना काम किया। सुदामा समझ गए अब तो भेजेगी। आज तैयारी कर दी देवता ने, और जैसे ही बंधु तैयारी की जाने की, सुदाम की पत्नी विदा कर रही है, पर सुदामा
अपनी चौखट में माथा मार के रोने लगा। सुदाम की पत्नी ने कहा, क्या हुआ? अगर ऐसा कष्ट है तो मत जाओ। सुदाम ने कहा, जाने का कष्ट नहीं, बस एक ही कष्ट है कि विधाता ने गरीबी इतनी दे दी कि शास्त्र में लिखा है कि गुरु से मिलने जाएं, अपनी बेटी के घर जाएं, मित्र के घर जाएं और भगवान के मंदिर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदाम कह रहे, पर आज मैं क्या करूं, गरीबी इतनी है कि कृष्ण से मिलने जाने की इच्छा है, कुछ है नहीं। सुदाम की पत्नी ने कहा, आप फिक्र मत करो, याचत्वा चतुर्मुष्ठिन, 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई है पड़ोसी के घर में से, और 4 मुट्ठी चावल को किसमें बांध के दे रही है? ये जो डाले थी ना, उस आंचल में से वस्त्र फाड़ा। कृष्ण की सेवा के लिए अपने आंचल में से वस्त्र फाड़ा। द्रौपदी ने भी यही कहा था, प्यारे घनश्याम गर काम आवे आपके, तो फाड़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। भगवान के काम आए, नसों को फाड़ दूं, ये तो रेशम है। अभी सुदामा जी को आने दीजिए, तब ठीक रहेगा। हाँ, श्री हरि शरणम। महाराज सुदाम ने देखा कि देवी आंचल फाड़ रही है, और आंचल को फाड़ करके जिसमें 100 थिगड़े लगे हुए थे उसमें बांध दिए चावल। अच्छा, ये इसमें क्यों बांधे? पड़ोसी के यहां से चावल लाई तो रूमाल भी तो ला सकती थी, इसमें क्यों बांधे? शायद बांध के दिखा दिया कि कन्हैया देख लेना तेरे मित्र का कैसा बेहाल है, मेरे आंचल में 100 थिगड़े लगे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपे जा रहे हरे कृष्ण रामा। रोते जा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं। मुझे एक घटना याद आई। एक वृंदावन की कोई बेटी, वृंदावन की कोई कन्या, बहुत ध्यान से सुनना, और उस वृंदावन की कन्या का विवाह वृंदावन से 10 किलोमीटर बाहर हो गया। तो उसे ठाकुर जी की याद आती थी। अब याद आती थी बिहारी जी की, और आजकल तो थोड़ा समय बदल गया। पहले गांव में बहुत घूंघट किया जाता था, तो वो घूंघट में बेचारी रहती, ठाकुर की याद आती। एक दिन उसके द्वार पर एक बाबा जी भिक्षा करने आए। वो भिक्षा देने आई तो घूंघट में से धीरे से बोली, बाबा, हाँ, कहां से आयो है तू? बाबा ने कहा, वृंदावन से। वृंदावन से आयो? हाँ। बिहारी जी मिलते हैं? बाबा ने कहा, रोज मिलते हैं। रोने लगी और एक चिट्ठी लिख के लाई, मेरा ये लेटर है, मेरा ये लव लेटर है, प्रेम पत्र है, ये किसको? बिहारी जी को दे देना। उसमें लिखा क्या है? शायद सुदामा जी भी वही कह रहे हैं। उस कन्या ने वृंदावन की जिन्हें लिखा है, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, सब गाइए। बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे। सब गाइए, हाथ उठाके। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
नगरी बड़ी दूर नगरी। लाला इत मथुरा उत गोकुल नगरी, उत मथुरा उत गोकुल नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा उत गोकुल नगरी। ओ बीच बहत यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। हो बीच बहत यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कन्या कहती है चिट्ठी में, एक बार प्रेम से कहो वाकई बिहारी लाल की। हो हरि हरि। धीरे चलूं तो देर मोही लागे, धीरे चलूं तो देर मोहि लागे। तेज चलूं तो कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। आहा दूर नगरी मेरी प्रार्थना है ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हाथ उठा के प्रेम से हरि बोल। हरि बोल। कैसे आऊं रे समरिया, कैसे आऊं रे समरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात चलूं तो कान्हा डर मोही लागे, रात चलूं तो कान्हा डर मोहि लागे। अरे रात चलूं तो लाला डर मोही लागे, रात चलूं तो लाला डर मोहि लागे। और दिन में चलूं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। दिन में चलूं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सवरिया, हाथ उठाइए। समरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी। सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा रे सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे। अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे। अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे। सवरिया 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 आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा सवरिया। अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे।
सवरिया सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे। देखो जितने, देखो एक बात ध्यान रखना, कल ये मौका नहीं आएगा। साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, 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 ए रंगीले रसिया हो छबीले रसिया हो, रंगीले रसिया हो छबीले रसिया, रंगीले रसिया, एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, एक बार आ जाओ रंगीले रसिया। श्री राधे देखो बलिहारी एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, अब तो आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, सवरिया 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 आजा रे, आजा, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा। जय जय श्री राम, जय जय। बहुत जल्दी बैठ जाइए अपने स्थान पर, जिससे कथा में कोई विक्षेप न हो। सुदाम याचत्वा चतुर्मुष्ठिन लेकर के, तंदुल चावल लेकर सुदाम चले हैं आज ठाकुर से मिलने। बड़ी मस्ती में जा रहे हैं। पत्नी ने विदा किया सुदाम को। चलते 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 बड़ा वक्त लग गया, बड़ा समय लगा है। और महाराज कृपया कोई खड़ा ना हो, मेहरबानी करके सब बैठ जाए। महाराज सुदाम जैसे ही आए हैं द्वारिका नगरी में चल के, आप लोग द्वारिका गए होंगे तो द्वारिका में गोमती नदी है। गोमती नदी पर सुदाम खड़े हुए हैं और महाराज सुदाम गोमती नदी पर खड़े हैं। याद आया मैं पार कैसे जाऊंगा, ऐसा सोच के सुदामा सो गए वहीं। अब मैं पार तो जा नहीं सकता, सुदामा लेट गए। मैं नदी पार जाऊं, बहुत ध्यान से सुनना। सुदामा कह रहे हैं अगर मैं नदी पार जाऊंगा तो एक समस्या होगी, कोई केवट उतराई मांगेगा तो मैं दूंगा कहां से, कुछ है नहीं। सुदामा नदी पार जाना चाह रहे थे, केवट ने देखा सुदामा, ए पंडित जी हमारी नाव में बैठो।
सुदामा ने कहा भैया नाव में तो बैठ जाएंगे, पर कृपा पूर्वक कह रहे हैं कि उतराई नहीं है। केवट ने कहा तुम तो बैठो। और जब सुदामा बैठ के, आप लोग जो जहां वहां से केवल दर्शन करेंगे इस दृश्य का, केवल दर्शन करेंगे आप लोग सुदामा जी का। महाराज सुदामा देख रहे हैं पुरी को। केवट से कहा, लेकिन ये केवट कोई और नहीं था। नाव में बैठ के सुदामा जब चले, केवट ने कहा पंडित जी उतराई तो है आपके पास। अब तो सुदामा ने पोटली छुपाई और कहा कि देख भैया, केवट बुरा माने या भला, ये पोटली तो मेरे यार के लिए है, इसके अलावा जो हो ले ले। जब पार हो गए तो केवट ने कहा एक काम करो। क्या? पार कियो मैंने तुम्हें, एक काम करो, तुम देहु मोहि आशीष, आशीर्वाद दे दो। और महाराज आज द्वारिकाधीश के द्वारपालों के सामने सुदामा खड़े हुए पूछ रहे हैं, भैया ये बताओ ये कौन सी नगरी है? ये कौन सी नगरी है भैया? द्वारपालों ने कहा ये द्वारिका है। लेकिन पंडित जी आप कहां से आए हो? ये द्वारिका है। बोले हां। तुम्हारी नगरी का जो मालिक है ना, तुम्हारी नगरी में मेरा दोस्त रहता है, मेरा यार रहता है। द्वारपालों ने कहा पंडित जी हमारा आपका यार कौन? महाराज यहां सुदाम ने कहा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरा मित्र है। द्वारपालों ने कहा जाओ पंडित जी अपना काम करो, लोग ऐसे ही कहते हैं। आपको पता नहीं, लोग ऐसे ही बोल देते हैं। हम तो कहते हैं आप ब्राह्मणों जाओ भंडारे में भोजन करो, 10 रुपया 20 रुपया दक्षिणा मिलेगी, जाओ। द्वारपाल बार बार सुदामा जी को कह रहे हैं। और तब सुदामा जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया एक बार तुम जाके तो कहो। द्वारपालों ने जाकर अंदर बताया है ठाकुर जी आए। भगवान ने सुदाम शब्द सुना है, मेरे प्रभु दौड़ने लगे सुदाम शब्द सुनते ही, और भगवान दौड़े और प्रभु कह रहे हैं बता मेरे यार सुदामा रे, भाई ठंडे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई ठंडे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, भाई ठंडे दिनों में आया। बालक तार जब आया करता, 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 वो रोज खेल के जाया करता। भक्त वत्सल भगवान की आया करता, वो रोज खेल के जाया करता। खेल के जाया करता। एक तकरार सुदामा रे, भाई ठंडे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई ठंडे दिनों में आया। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब मने सुना दे कुटुंब कहानी। कहानी। वो क्यों दर दर की ठोकर खानी, जो दर दर की ठोकर खानी, वो क्यों दर दर की ठोकर खानी। जो दर दर की ठोकर खानी। खोटे की मार सुदामा रे, खड़े
सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिस्र रानी की बातें बता दे, मिस्र रानी की बात सुना दे, मिस्र रानी की बातें बता दे, मिस्र रानी की बात बता दे। हो गया हार खुदा मारे, भाई खड़े दिनों में यार सुना मारे, भाई बड़े दिनों में आया। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा जय हो। वो तुझके पहले आना चाहिए, तुझको पहले आना चाहिए, वो तुझको पहले आना चाहिए, तुझको पहले आना चाहिए, वो दिल का हाल सुनाना चाहिए, दिल का हाल सुनाना चाहिए, वो दिल का हाल सुनाना चाहिए, दिल का हाल सुनाना चाहिए। तो भूला प्यार सदा मारे, भाई खड़े दिनों में बता मेरे यार सुना मारे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुना मारे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सदा मारे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुना मारे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुना मारे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुना मारे, भाई बड़े दिनों में आया। कहाँ सुदामा तुझ कंगाल, कहाँ जगतपति श्री गोपाल। हमारी एक विनती है आप सबसे कि आप सभी लोग इस समय जो जहां हैं वहां विराज जाएं, क्योंकि कथा में अवरोध हो रहा है, इसलिए बाद में आप खूब पूजा करना, पर अभी आप लोग विराज जाएं। महाराज आज सुदाम को ठाकुर जी अंदर ले आए और महाराज खूब गले मिले ठाकुर, और अब दूध के ऊपर जो झाग होता है ना, दूध के ऊपर जो झाग होता है, इतने कोमल विस्तर में बिठाया और प्रेम से बिठा के सुदामा जी से भगवान बात कर रहे हैं। लाओ सुदामा, तुम्हारे थोड़े चरण दबा दो। और भगवान ने चरण दबाए तो सुदामा जी की एकदम चीख निकल गई और भगवान के हाथों में रक्त आ गया। सुदामा ने, भगवान ने कहा क्या हुआ? देखा विवाहियों में कंकड़ फंसे हुए हैं। भगवान कहने लगे ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के
जल सो पग धोए जल सो पग धोए। प्रेम से सुदामा, देखो एक निवेदन करूं, भगवान ने चरण धोए, चरण दबाए, बिस्तर में बिठाया और अब 56 भोग लगाया। सुदाम को खूब भगवान खिला रहे हैं। और अब सुदाम ने जब खा लिया पी लिया, तब भगवान प्रेम से बोले, सुदाम, हाँ भैया एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ क्या? सुदाम मुस्कुरा के बोले, भैया विवाह न हुआ होता तो शायद मैं आता भी नहीं, तेरी भाभी ने ही भेजा है। अच्छा मेरी भाभी है क्या? हाँ। और देख कन्हैया, नाम है सुशीला, काम भी सुशील है उसके, बड़ी प्यारी है। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, भाभी इतनी प्यारी है, मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? अब तो सुदामा जी पोटली छुपाने लग गए। और जो सुदामा जी ने पोटली छुपाई, ठाकुर जी ने देख ली। संत से और भगवंत से कुछ छुपाना मत, सब दिखता है। और जैसे ही पोटली छुपाई, सुदामा जी ने, भगवान हंस करके कहने लगे, सुदामा भैया, हाँ एक दिन की बात बताएं तुम्हें। क्या? तुम्हें याद नहीं होगी। क्या है कन्हैया? एक बार हम और तुम जब गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे, गुरु माता ने चने दिए थे और हम लोग रात में गए थे। सुदामा जी ने हाथ दबाया, बोले ये इतने लोगों के सामने हमारी पुरानी बात मत याद कर। हाँ? लेकिन ठाकुर जी कहने लगे, आगे चना गुरु मात दिए, तुम लीने थे चावे हमें नहीं दीने, श्याम कई हाथ डाल के पोटली खींची है और पोटली लेके मेरे गोविंद नाचने लगे। अरे सुदामा की पोटली भर के मुट्ठी मुंह में डाली, रुक्मिणी सत्यभामा जामवती, आओ महाप्रसाद आया है मेरे लिए ब्राह्मण का, ये महाप्रसाद है, कच्चे चावल। हाँ। रोने लगे भगवान। रुक्मिणी ने कहा, क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, लोगों के पास बहुत होता है, तब उसमें से थोड़ा सा भगवान को देते हैं, पर सुदामा के पास जो था सब भगवान को दे दिया, कुछ नहीं बचा। महाराज सब सौंपा है। क्यों? क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरा मुझ में क्या है? सुदामा का बड़े प्रेम से दोनों मित्रों की आपस में चर्चा हुई भाव से। दो मित्र पुराने मिलते हैं तो बड़ी पुरानी चर्चाएं। सुदामा के सामने भगवान ने सब पत्नियों को आशीर्वाद दिलाया। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन सुदामा यहां से बहुत जल्दी कृष्ण कृपा लेके चले हैं, क्योंकि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक